बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और आज जो जोश है और जो जज्बा है और जो एनर्जी है प्रोग्राम स्टार्ट करने की, वो कुछ और ही है। आप देखें, मैं ये कह रही थी कि अरशद नदीम जो हैं वो कोई ख़ास ही तोहफ़ा लेके पाकिस्तान के लिए आते हैं। जब जब अरशद नदीम ने कम्पीट किया, आप देख लें, पहले तो उन्होंने जो बाकी चैम्पियनशिप्स में किया, लेकिन कल जो ख़बर चली और एथलेटिक चैम्पियनशिप में मैंने लिख लिया एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में, मैंने कहा गलत ना कुछ बोल दूँ, गोल्ड मेडल जो हासिल किया, आई थिंक दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान। और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, वो हमारे मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं। और मुल्क से बाहर जाके आप कम्पीट करें मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनके प्लेयर्स के साथ, और फिर गोल्ड मेडल लेके आएँ, तो ख़वातीन व वो जो जज्बा है, वो जो जोश है, वो जो एनर्जी है, अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जो एक अज़्म होता है, वो कुछ और ही होता है। सो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम फॉर मेकिंग अस ऑल सो प्राउड। और ये बड़ी खुशी की अच्छी खबर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें और इस तरह की खुशियों की खबर सुनाए, आमीन सुम आमीन। और ख़वातीन व कोई भी जो मुल्क होता है उसकी तरक्की में स्पोर्ट्स का भी बड़ा एक अहम अमल दखल होता है। आप देखें, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे आप क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, एक दौर ऐसा था स्क्वॉश में पाकिस्तान जो है नंबर 1 होता था, स्नूकर में वी यूज़ टू बी अनबीटेबल, टेनिस में आप देखें सामुल हक ने कितना हमारा मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है। और कितनी आप देखें, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो, और जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसके बारे में शायद हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम था, इतना शऊर बेदार नहीं था, लेकिन अरशद नदीम हैज़ मेड अस ऑल सो प्राउड और हैट्स ऑफ टू हिम। और इंशाल्लाह मुझे ये बताया जा रहा है कि आज वो वापस मुल्क आ रहे हैं, वापस वतन आ रहे हैं, आज वापस आ रहे हैं, तो फिर उनका जो वेलकम होगा और इस्तकबाल होगा वो फिर देखने वाला होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं। जिस तरह कल हमने आपका एक लेटर शामिल किया, इसी तरह साथ साथ हम प्रोग्राम में आपके लेटर्स भी शामिल करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत खास इसलिए होने वाला है, एक ऐसी मेहमान शख्सियत है, बहुत अरसे भाई बाद, कोई 100 सालों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। ये वैसे के वैसे हैं। ये कौन है, ज़रा मैं हल्का सा फुल स्टॉप लगाते हुए खातिर भी तो करनी होती है मेहमानों की, वो बहुत ज़रूरी है। तो शेफ़ नाजिश ने आज ये जिम्मेदारी संभाली हुई, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है ये बताएं। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी फालसा ड्रिंक, ठीक है, जिसे फालसा महीटो कहेंगे। उसके अलावा मैंगो आ गया हुआ है सीजन में, ओके, तो हम मैंगो से बनाएंगे मैंगो सालसा, जिसे हम फ्राइज नाचोस कुछ भी उसके साथ सर्व करेंगे। और साथ में ईद भी आ रही है, तो हम यखनी पुलाव बनाएंगे। कैसे खुश हो रही है, ईद भी आ रही है। हाँ, तो क्या होगा, उसमें तो पकाना ही है भाई, बड़ी ईद पे तो सिर्फ खाने होते हैं, पकाने वाले। जब बकरा सामने आता है ना, मैं उसे देख रही होती इसकी कौन सी चीज़ से मैंने क्या बनाना है। कैसी बातें कर रही हो नाज़िश, लाइव शो चल रहा है। अच्छा, वैसे मुझे कलेजी बहुत पसंद है। ओ फल्ला भाई, कलेजी इतने मज़े की। हमारी दादी, हम तो हमेशा जेलम में हमने ईद मनाई है, अपना हमारा तो इलाका वो है सारा का सारा, तो हमेशा दादी जो है वो जो कलेजी बनाती थी ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो चले आप बनाना शुरू करें। थोड़ी कलेजी से बात आया, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। कलेजी के ऊपर ना एक झिल्ली होती है, हाँ। अक्सर लोग उसको उतारना भूल जाते हैं। वो आप अपने कसाई से भी कह देना कि वो उतार दे, उसके बाद कलेजी बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल स्मेल नहीं होती। हाँ, वेरी। ओजड़ी के लिए क्या है टिप? औजरी के लिए भी आप लेमन डाल के उसको पहले बॉईल करके अच्छे से साफ़ करें, उसके बाद आप उसको पकाएं। है ना, कितनी मुश्किल डिशेस की मैं नाम ले रही हूँ, ऐसे लग नहीं रहा मुझे देख के, मुझे ये डिशेस इतनी पसंद है, अमेजिंग। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत जिनके बारे में मैं आपको कह रही हूँ, कोई ख़ास मुझे नहीं पता, कोई अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि इमरान अरूज का जो नाम है वो नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है। जो काम इन्होंने किया, और ये वो उस वक्त पे आए, उस दौर में आए कि जो, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि ही वॉज द फेस ऑफ द स्क्रीन एंड ही हैड दैट चार्म, ही स्टिल हैज़ दैट चार्म। लेकिन अभी तो जब इन्होंने स्टार्ट किया, हम तब की बात कर रहे हैं, और फिल्म्स की, टीवी की या मॉडलिंग की,
और ये वो वक्त है ख़वातीन हज़रात कि मेल मॉडल्स की जो शेल्फ़ लाइफ है उसके बारे में ये काम तासुर था कि इतनी शेल्फ़ लाइफ नहीं होती है मेल मॉडल्स की, बस कर ली तो कर लिया काम, एक आधा प्रोजेक्ट एक्टिंग का कर लिया। लेकिन इन्होंने वो मिथ तोड़ा और आज आपके सामने मौजूद हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, आप बैनुल-अक़वामी सतह पे आप देखें तो इमरान इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ। बहुत अरसे से अगर मैं कहूँ, अगर मैं गलत हुई तो मेरी इस्लाह की जाएगी तो अच्छा लगेगा, किनारा कशी इन्होंने इख्तियार की। वो क्यों की, वापस अब आ चुके हैं, इंग्लैंड में मुकीम थे, इंग्लैंड इज़ लाइक ए सेकंड होम फॉर हिम, लेकिन अब वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। काम किया जाएगा स्क्रीन के लिए कि नहीं, ये आपकी बातें, ये जाने और आप जाने। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने इमरान अरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग। है ना, 100 साल बाद मुझे तो लग रहा है रियली। और मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद कई डायनासोर्स के ज़माने से जो है ना ना वो इस ड्रैकुला नहीं, इंडस्ट्री आदमखोर का होते। अच्छा, वैसे आपकी अगर वैसे मोहसिन साहब से मैं पूछूंगी, हाँ ऑब्वियसली याद माजी का तो सेगमेंट है ही है, मैं आपको दिखाऊंगी, तब आप भी यकीन कीजिएगा कोई फ़र्क नहीं आया भाई, कोई लाइन आ जाती है, कोई रिंकल आ जाता है, कुछ भी नहीं। एंड आई नो दैट कोई आपने प्रोसीजर्स में भी यकीन नहीं रखा। आई थैंक थिंक यू इट्स अ सो गॉड मच गिफ्ट। फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ये मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हाँ। हूँ अपने लिए। बस इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको मेंटेन रखूँ। बिल्कुल सही, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड। अच्छा जी, नाउ ख़वातीन हज़रात, मुझे बड़े दिल से खुशी होती है जब मियाँ बीवी ऑन बोर्ड हों और एक पेज पे रहकर एक सोच के साथ, जहनी हम आहंगी के साथ एक ही काम, एक ही फील्ड में अपनी अपनी इनफरादी सतह पे अपना एक नाम बनाने की और मकाम बनाने की कोशिश करें। ये बड़ी अच्छी बात होती है। किसी भी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का अगर आप एक फार्मूला जानना चाहते हैं तो वो फार्मूला यही है कि मियाँ बीवी की सोच एक होनी चाहिए। ये एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद है ना। आई लव द स्पार्क एंड एनर्जी इन देम। 4 साल हस्बैंड ने तो कहा है कि शादी को है, बेगम ने देखा उनकी तरफ, मुझे नहीं पता कोई गलत हुआ है, रिलेशनशिप के साथ बता दी। रिलेशनशिप के, ओहो ये भी बात यहाँ तक पहुँच गई। ख़वातीन और हज़रात, वी हैव विद अस, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और बड़े कम हमें ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ नज़र आते हैं, शादीशुदा जोड़े जो बड़ी उम्दगी के साथ सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काम करें। ये मिसाल आपके सामने है। यू नो देम वेरी वेल। मुझे इनका तारुफ कराने की, हाँ नाम बताने की ज़रूरत है और तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। वी हैव विद अस MJ एहसन एंड इनकी वाइफ डॉक्टर मदिया एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। 4 साल हुए हैं भाई, 3.5 साल हुए हैं, कितना टाइम हुआ? अच्छा, मैं बता देता हूँ कि निकाह को 4 साल हो गए, शादी को 3 साल हो गए। हमारा निकाह पहले हो गया था। बिल्कुल तो अभी 2 दिन पहले हमारी एनिवर्सरी थी, निकाह एनिवर्सरी। तो मैं वो ज़रा सोचते हुए मैंने बताया था। कवर अच्छा किया, वेरी गुड। यही तो सीखे। ये मेरे शागिर्द हैं, वेरी गुड। कवर करना तो कोई फिर मुझसे और आपसे सीखे। अच्छा जी। नहीं, वो घर भी जाना है ना उन्हें बाद में। ऐसा ही। अच्छा जी, मेरे सामने शी इज़ अ स्वीट हार्ट। परिसा हैज़ ऑलवेज बिन वेरी, और ये सारी बहनें जो हैं और ख़वातीन हज़रात बाअदब बच्चे, वो बच्चे जो माँ बाप का बिलखसूस, और परिसा की भी हम बात करें तो अपने वालिद साहब के साथ जो इनकी एसोसिएशन है और जिस उम्दगी के साथ सिंगिंग के मैदान में, मौसीकी के मैदान में अपना नाम और मकाम बना रही हो, इनफरादी सतह पे एक अपनी यूनिकनेस के साथ गाने प्रेजेंट करती हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है और बाअदब हैं। अभी ये दुबई मूव कर गई हैं, दुबई से पाकिस्तान भी आती रहती हैं। ये तमाम बातें हम जानेंगे। वी हैव विद अस आपकी अपनी और खूबसूरत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं परिसा फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम संदेश। हाउ आर यू? गुड टू सी यू। पहले तो PTV इज़ लाइक अ होम टू मी, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ यहाँ पे, है ना। सो इट्स लाइक कमिंग बैक टू यू। आप पहली बंदी जिसको मैंने देखा है पाकिस्तान से, आज पहला जो मैंने कदम रखा है पाकिस्तान में। अच्छा रियली? चलो, पहली लड़की। हाँ, पहली लड़की है। पहली आंटी है और आप लड़की ही हैं। फिर आई एम हैप्पी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका प्यार so है। nice to see दैट you, इज सो नाइस दैट यू शिफ्टेड टू दुबई, लेकिन साथ साथ काम किया जा रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, जीते नहीं, खुश रहें। अच्छा जी, नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे PTV के हम आपके साथ वीडियो टीजर शेयर कर चुके हैं। यू मोर देन वेलकम। इमरान से सवाल करना चाहें, MJ से करना चाहें, डॉक्टर साहिबा से, एंड डॉक्टर साहिबा का कह के ना वो लगता है जैसे अभी नुस्खा आपसे पता करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी है। प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी है, वो बड़ा सीरियस सा हो जाता है। या आप परिसा से करना चाहें। ऑलराइट इमरान, नाउ जी, अब आप जिस दौर में आए, जिस वक्त में आए इमरान, यू वर द फेस, एंड आई डोंट रिमेंबर द टाइम कि कोई भी ऐसा बिलबोर्ड हो या कोई मैगज़ीन ऐसा हो जहाँ पे आपकी तस्वीर ना हो। बड़े कम ऐसे मेल मॉडल्स हैं जिनको ये खुशकिस्मती हासिल हुई कि ऐसे शोहरत मिली। एक्चुअली द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, लाहौर में फैशन इंडस्ट्री जो थी वो ना होने के बराबर थी।
और एक टाइम जब सब लोग जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड थे वो सब एक स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे थे और आई वाज वन ऑफ देम, वी आर वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने यहाँ फैशन इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है। और आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वेरी फर्स्ट टाइम जब ख़ावर रियाज ने मुझे अप्रोच किया एज फॉर मेल मॉडलिंग, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, but that journey was amazing. I had a really good time with all these people, Khawa, Atash Azad, Sheru, and there was a lot of designers who were just starting with this fashion industry. So बड़ी एक अमेजिंग जर्नी थी और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी मॉडल बन जाऊंगा या एक्टर बन जाऊंगा। ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ कि ये डेस्टिनी मेरे लिए मुकर्रर थी और मैंने इसमें अपना नाम बनाया और इसको अचीव किया। बिल्कुल सही। खावर की निगाह आप पे कैसे पड़ी? खावर जो है ना बहुत चूजी है भाई। I know it's a very interesting story। हाँ। वो इस तरह के I used to do gym in Liberty, वहाँ पे एक जिम हुआ करता था। So बस मैं वो निकला था करके तो he was just passing by and he approached me and he asked me if I can do a shoot with him. So वो पहले तो मैं सुन के हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है मुझे, और फिर मैंने उसके साथ काम किया। मेरा पहला शूट मेंस क्लब, उस वक्त एक मैगज़ीन आया करता था कराची से, अरशद तरीन उसको पब्लिश करते थे। ठीक है। एंड इट केम आउट रियली वेल और उसी एक शूट से कराची में लोगों ने मुझे रिकग्नाइज किया एज अ मेल मॉडल। बस फिर वो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि टीवी सीज किया और कमर्शियल, और फिर उसके बाद There was no looking back। There was no looking लेकिन back। इमरान ये भी है कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? और ये वो वक्त है, अब तो अवेयरनेस जरा ज्यादा आई है, ये वो वक्त है जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मॉडलिंग क्या My भाई। family, I belongs to a Pathan family and they were very conservative, so उनके लिए it was very shocking। वो मुझसे ये कहते थे कि यार तेरे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, तू किधर जा रहा है भाई। So कोई ऐसा काम करो जो हमें भी समझ आए और पूरे फैमिली को भी समझ आए कि ये तुम कौन सी लाइन की तरफ जा रहे हो। आई डिड माई बैचलर्स इन 1995, सो फिर उसके बाद 96 में मैंने अपना कंप्यूटर साइंसेस में एक डिग्री की और ये जर्नी उसके पैरेलल स्टार्ट हो चुकी थी। Excellent। सो मैं बता ये रहा था कि फैमिली कंजर्वेटिव थी, दे नेवर लाइक्ड इट, बट व्हेन आई डिड माई वेरी फर्स्ट फिल्म और वो जब सिनेमाज में रिलीज़ हुई तो मेरे पेरेंट्स आए प्रीमियर शो पे और मेरी फैमिली सारी आई देखने के लिए, एंड आई सॉ दैट दोज फेसेस, और वो जो एक खुशी उनके चेहरों पर मैंने उस वक्त देखी, तो मैंने कहा नहीं, अब इनको भी समझ आ गई है कि जिस राह पे ये निकला था और जिस जर्नी पे ये था, आज इसने वो अचीव कर ली है माशाल्लाह। सो वो मोमेंट मेरे लिए भी बड़ा अमेजिंग था, उनके चेहरों पे वो खुशी देख के, और आई फील प्राउड बिल्कुल कि सही। मैंने आज मैं उस जगह खड़ा हूँ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और मैंने इतनी हार्डशिप्स देखी, इतना कुछ सहा बिल्कुल और सही। मतलब इतनी ऑपोजिशन थी फैमिली में, लेकिन यह है कि जब उन्हें भी पता चल गया कि ये आज उस मुकाम, उस जगह पहुंच गया जिसके लिए निकला था, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई देख के ऐसा ही है। अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी। बिल्कुल, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आ जाए ना, मोटिवेशन भी Yeah। बहुत होती है। अभी फिल्म्स का भी हमने बात करनी है, आपके प्लेस की भी। मैं पहले ये शादीशुदा जो जोड़ा है जिनकी साल की कंफ्यूजन चल रही। अच्छा जी, नाउ यू बोथ आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स भी कर रहे हैं, प्लेस भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, ये मेरी ज़ाती राय है, ऑब्वियसली हर किसी के, हर दूसरा तीसरा शख्स कहता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए? Let me say one thing before going towards them. मेरी राय में they should be very responsible. I agree. Whatever they are saying, I agree. it should be very responsibly said. True, Yeah. I agree. Please. ये ऐसा नहीं है कि हर कोई बना सकता है वीडियोस वगैरह। ये सोशल मीडिया का जो भी हम प्रमोशंस करते हैं, वीडियोस बनाना, ये बहुत मेहनत का काम है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में लेके चलें, या जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग हमसे इन्फ्लुएंस होके वो Exactly, चीज़ देख के बोलते हैं अच्छा इन्होंने ये चीज़ की Exactly. है, तो हमें सही चीज़ प्रमोट करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे लोग हैं वो कंटेंट बना रहे होते हैं, बहुत क्रिंज भी बना रहे होते हैं, इस तरह के भी बना रहे होते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट जब हम प्रमोट करते हैं, बिकॉज मैं तो अपनी जो है फील्ड पे ये सारी चीज़ करके आफ्टर जब मेरी हाउस जॉब चल रही थी, कोरोना का टाइम था, आई स्टार्टेड माई सोशल मीडिया उस वक्त। ठीक है। तो उस वक्त मैं ज़्यादातर अपनी वो वाली वीडियोस बनाती थी कि हमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ मैं वीडियोस बनाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंटेंट प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छा कंटेंट बनाने में भी। आजकल वो कहते हैं ना यार क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, मैट्रिक फेल के पास जो है यूट्यूबर है उसके पास तो एक बहुत बड़ी गाड़ी है, तो छोड़ो डॉक्टर के पास एक छोटी सी गाड़ी होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद आप इस फील्ड में आगे अपना करियर चूज करें अगर आपको करना है तो। लेकिन पढ़ाई इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एग्री, ये बहुत पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें, आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, काम तो आपका देखा, लेकिन जिस डिकोरम और ग्रेस के साथ और हर लफ्ज़ को बड़े एहतियात के साथ कि जेर ज़बर पेश की गलती ना हो, वो आपकी पढ़ाई और डिग्री की वजह से वो नजर आता है। ये बात मैं सबको भी कहता हूँ कि लड़कियों का तो चले होता है कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है। लड़कों के साथ मेरे फादर ने भी मुझे सोशल मीडिया पे एज सच उन्होंने यूज़ नहीं करने दिया था जब तक मैंने MBA कंप्लीट नहीं किया। एक्सीलेंट। MBA जब मैं हाफ कर लिया था मैंने, तब उनको थोड़ा पता लग गया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। और तब भी मेरे जहन में इतना नहीं था क्योंकि मुझे शुरू से शौक था या तो क्रिकेटर बनने का या तो एक्टर बनने का। वेरी गुड, ठीक तो है। वो हमारे मैंने मोस्टली लोग उस चीज़ से आई मीन सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं बिकॉज वी ऑल लव क्रिकेट और क्रिकेट हमारे जुनून का हिस्सा है। ऐसा ही मेरे है। फादर भी खेलते रहे और मैंने अंडर 19 तक ट्रायल्स दिए हैं। अच्छा, ट्रायल्स एज अ दिए? फास्ट बॉलर। वेरी गुड। लेकिन फिल्म वाला तो, टीवी वाला तो काम आ गया। हाँ, वो अब आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो मकसद था सोशल मीडिया का वो यही था कि इस फील्ड में आना, इस इंडस्ट्री में आना। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, तो कह लें कि अब ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स और उस तरह से हम आगे गए हैं। सीधी सी बात है, स्टार्ट में बहुत टाइम लगा था। पहले वो 10,000 फॉलोअर्स से 3 मिलियन बनाने में या 5 मिलियन बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त बिल्कुल, और फॉलोअर्स से भी ज़्यादा, सॉरी कतई कलामी की माफ़ी, परिसा भी एग्री करेंगी कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो चाहे 4 लोगों तक भी, चाहे उन 4 लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ सके, तो आप समझ लें आपके काम करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। वही जिम्मेदारी वाली हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, हमारी फॉलोइंग जो है ना वो 15-16 ईयर से शुरू होकर 26-28 है। तो जो हम लोग उनको दिखाएंगे वो 10 में से 3 लोग तो वो करेंगे लास्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बट यू डूइंग अ गुड जॉब माशाल्लाह से। इनकी तारुफ में ये भी कहना, ये अच्छे मियाँ हैं। अगली दफ़ा आप जब आएंगे तो ये भी कहा जाएगा, तालियां, वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे बता दीजिए, ब्रेक लेनी है, परेसा के गाने की तरफ बढ़ना है। परेसा, आपसे गुफ्तगू फिर बाद में कर लेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस ही है, बिल्कुल, है ना? yeah, that's ख़वातीन what I हज़रात, came for, yeah. बहुत सारी क्लैप में परेसा फारूक। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। आपके अपने फेवरेट सितारे एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इमरान अरूज से आपकी मुलाकात हुई। इमरान, कितने अरसे बाद ये आपका टेलीविजन पे कम बैक हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? आफ्टर डेकेड। आफ्टर डेकेड ना? एग्जैक्टली। आई डिड माय लास्ट सीरियल 2015 में ARY के लिए। ठीक है। गुड़िया रानी, वो ऑन एयर था जब मैं गया था यहाँ से। बिल्कुल, उसके बाद गायब हो गए आप। उसके बाद मैं, हाँ बिल्कुल, ब्रेक ले लिया था। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय न्यू फैमिली लाइफ और फिर मैं मूव कर गया लंदन। वहाँ पर मेरे 10 साल गुजरे हैं और मेरे जो बच्चे थे वो दे वर स्टडिंग ओवर देयर। ठीक है। सो प्रायोरिटी सेट थी कि मैंने इनको टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है। आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ माशाल्लाह। तो बस ये है कि उनके साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ completely dedicated with them। बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? 3 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये है कि 2 यूनिस खत्म कर चुके हैं अपनी। Really? और नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी गोइंग है बेटे, आप तो खुद उनके भाई लगते हैं भाई। Really? वो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा, बहुत, यूनिवर्सिटी खत्म कर चुके मोहसिन साहब कह रहे हैं, मैं हाँ इस्लाह जी, कर तो कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है मुझे ये जब मैं उनके साथ होता हूँ। हाँ। और पिक्चर्स आती हैं उनके साथ मेरी, तो वो सारे ही कहते हैं कि
ये तुम झूठ बोलते हैं, तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं। ऐसा ही है, अडॉप्टेड बच्चे तो नहीं है। तो माशाल्लाह दे ऑल ग्रोन अप नाउ, और मैं उनको ऐसे ही हंसाने के लिए बात करता, मैं कहता तुम लोग बड़े हो गए, मैं छोटा हो गया हूँ। ये ऐसा ही है। बल्कि मैं चाहूंगी ऑन द स्पॉट ही अगर आपके पास कोई फैमिली पिक्चर हो, आप अगर पैनल पे मोहसिन साहब को भेजें, मैं जरा दिखाना भी चाहूंगी इफ यू फील फैमिली पिक्चर कोई बेटों के साथ हुई तो पीपल वांट टू फाइन नो। करनी पड़ेगी मुझे, और वो एक लंबा टाइम लग अच्छा, जाएगा चलें, उसमें। ओके, ओके, वो लेकिन next time वैसे के लिए। मेरे सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल जाएगा अच्छा, सोशल ऑडियंस मीडिया को। पे एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जरा अगर देखिए सोशल Yeah. मीडिया से अगर हम कोई पिक्चर दिखा भी सकें अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। Exactly. अच्छा जी, आप दोनों को अल्लाह ताला ने बेटी दी है माशाल्लाह से, रहमत जी। से नवाजा है। बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस है बेटी के साथ? अब आप पेरेंट्स भी हैं, काम भी कर रहे हैं भाई। पेरेंट्स भी हैं, काम भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम होता है मुझे, क्योंकि मेरी शादी आउट ऑफ सिटी हुई है, मैं कराची से हूँ, ठीक है, और मैं लाहौर में मेरी शादी हुई है, लड़का लाहौर का पसंद मुंडा लॉरिया है। हाँ, मुंडा लॉरी है, बिल्कुल ठीक। तो ये है कि अब तो वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अभी उसकी रिसेंटली हमने बर्थडे की थी, अब वो 2 साल की हो गई है। बहुत शरारतें करती है, मुश्किल होता है जब मुझे कंटेंट शूट करना होता है किसी ब्रांड का, तो एहसन संभालते हैं। ठीक है। जब एहसन को शूट करना होता है तो मैं संभालती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, कि आपने यानी ब्रांड की शूट के ऊपर हो और 100 प्रॉब्लम हो जाती है भाई, 100 इश्यूज होते हैं, कुछ बताएं ना। ब्रांड के ऊपर, अच्छा, एक हमारा अपना ब्रांड भी है मदीहा एहसन के ठीक है। नाम से। एहसन ने जो है वो ब्रांड ओपन किया कपड़ों का। तो हम दोनों शूट पे गए थे। मेरी क्योंकि मदर हैं, हम कराची होते हैं तो मेरी मदर संभाल लेती हैं। हम लाहौर में शूट कर रहे थे तो अलियाना साथ ही थी। अलियाना रो रही है, फोटोग्राफर खड़ा हुआ है, लाइट जा रही है, तो ऐसे ही है, हम लोग पोज करने ये खड़े हैं, सब सोशल मीडिया की बरकत है। बरकत है, ऐसा ही है। मतलब मदिया पोस्ट कर रही है और हम कपल फोटो ले रहे हैं, और यहाँ से अलियाना को कह रहे हैं अलियाना रिलैक्स। अलियाना, तो यूं हमें करना पड़ता है ये अक्सर। करना पड़ा है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है खवातीनों साथ, देख ले सोशल मीडिया लेकिन की। सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, और अल्लाह का इसमें बहुत बहुत शुक्र है, ये हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि बेटी हो। जब आप काम से आते हैं और आके अपनी बेटी को देखते हैं भागते हुए आती है ना, That's the most beautiful feeling. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल Being- फीलिंग। परिसा, आपकी भी तो वालिद साहब के साथ इतनी एसोसिएशन है, एंड द वे उन्होंने आपकी तरबियत में एक बड़ा ख़ास एक उनका किरदार है। बताइए ना, अब आप दुबई मूव की हैं, दुबई क्यों मूव की हैं और किस तरीके से ये चल रहा है काम, बताइए। Sandhas, I moved to Dubai 3 years back. I wanted to have a shift in my career, और मैं चाहती थी कि लाइफ एक्सप्लोर करें। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ फॉर मी। एक जगह में बैठ नहीं सकती, तो मैंने कहा लेट्स टेक द रिस्क। अल्लाह ने कोई चांस बनाया मेरा ऐसा, तो मैं वहाँ चली गई, शिफ्ट हो गई, जॉब्स भी की वहाँ पे बहुत सारी। ओके, एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल द जॉब्स आई रियलाइज कि म्यूज़िक इज़ माई थिंग। है ना। तो वो कहते हैं ना, जिसका है काम वही करना चाहिए। So I did everything. I enjoyed my life, and I'm really blessed, and I'm really grateful to Allah Taala कि मैंने बहुत, यानी कि I had amazing experiences and never had a inconvenience there. ठीक है। लेकिन I think the music is my inner calling, and that's why I came back. I decided कि नहीं, मुझे break चाहिए, and I left all the jobs. मैंने quit किया हर चीज़ से, and मैं वापस आई पाकिस्तान में ताकि मैं अपनी album complete करूँ. So that is my goal for now, 2025. एंड अब आपने क्वेश्चन पूछा है फादर के बारे में, तो आपको पता है मेरे फादर से आप मिली हुई हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। लाइक सिंस दी लाइक हमारे फादर की वजह से हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे, दामिया, मी, हमदा, अंसारी, ऑल ऑफ अस। So I think my father, I really love him. I'm really attached to him. मैंने realize किया जब मैं अकेली बाहर गई, मैंने एक चीज़ notice की है कि people don't have fathers like this. True. जितना हमारे father हैं, जैसे आपके father हैं। ऐसा ही है, ट्रू। फादर्स ऐसे नहीं भाई होते, नहीं होते। पीपल डोंट अलाउ देयर बेटियां अभी भी कि क्या करोगी जाके, आई डोंट ट्रस्ट यू। हाँ। माय फादर ट्रस्टेड मी कि मैं बाहर भी जाऊं, और उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें ब्रेक चाहिए, ले लो ब्रेक, तुम्हें वापस करना है, ओके वापस करो। मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ वो मुझे यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, एंड ही लाइक सपोर्ट्स मी ओवर दैट। So like I feel I'm really blessed with these things, you know, it's really rare these days. So yeah, like एंड ही कैन सेंस कि आप जब परेशानी में हो, अल्लाह ना करे, या तकलीफ़ में हो, तो आई हैव अ फीलिंग कि आपके वालिद के साथ जो बॉन्ड है वो ये महसूस कर लेते होंगे। बहुत ज़्यादा माय फादर इज़ लाइक कि वो बहुत फिक्र करते हैं मेरी, लाइक उनको ना फील हो जाता है कि इसका कुछ ना सही नहीं चल रहा। कोई भी मुझे इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बाहर किसी ने मुझे हर्ट किया है,
तो आई एम लाइक हमारा ये कि हम लोग स्ट्रांग रहते हैं. दिस इज़ हाउ वी हैव बीन रेज्ड के बेटों की तरह के हम स्ट्रांग ही रहते हैं शुरू से ना अपने फादर के साथ. लेकिन माई फादर लाइक वो बैठते नहीं आराम से. वो कहते नहीं मेरी बेटी को किसी ने हर्ट किया है एंड ही डजंट लाइक सिट डाउन ईजिली. तो लाइक उनके मेरे साथ वालिद वाला हाल है बिल्कुल. आपके वालिद वाला. आई हैव सीन योर डायनामिक्स विद योर पेरेंट्स एज वेल. सो लाइक इट्स रियली ब्यूटीफुल कि ऐसा ही ये हम है. लोगों के पास है. मुझे याद है कि अभी कुछ अर्सा साल पहले मैं परेशान थी. सो अपनी आपकी इश्यूज होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि कोई. तो मैंने उनको नहीं बताया तो उन्होंने मुझे बुला के कहा तुम्हें परेशानी है. मैंने कहा आपको किसने कहा? कहते मुझे ना ऐसे महसूस हो रहा है तुम्हारे उठने बैठने से. कहते कोई किसी ने तुम्हें तंग किया है, कोई परेशानी मुझे बताओ, मैं सही करूँगा. मैंने कहा कुछ भी नहीं है. लेकिन मैंने तब रियलाइज़ किया कि जो वालदेन हैं ना, पेरेंट्स हैं. और इमरान आप भी पाकिस्तान अभी शिफ्ट हुए हैं वालदा की वजह से. एग्जैक्टली मैं आया ही अपनी वालदा के लिए हूँ. और टू बी ऑनेस्ट कि जो टाइम मैंने उनके बगैर वहाँ गुजारा, आई ऑलवेज मिस्ड हर. सो एंड नाउ शी इज़ इन दैट एज वेयर शी रियली नीड्स मी. सो आई टुक दिस डिसीजन दैट I'll go, I'll spend time with my mom. I will try my best कि मैं उनको वो हैप्पीनेस दे सकूँ जो उन्हें मुझसे रिक्वायर्ड है, और मैं उनकी ब्लेसिंग्स लूँ. पेरेंट्स दे आर ऑलवेज देयर फॉर द ब्लेसिंग्स. और उनको देखना, उनके साथ बैठना, हंसना, खेलना. सो मेरा अभी जो रिलेशनशिप अपने मदर के साथ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अपने बचपन में था. और वो द वे शी लुक्ड आफ्टर मी, और प्यार करती थी जिस तरह मुझसे, और जिस तरह प्यार से देखती थी, हंसाती थी, हंसती थी. तो बिल्कुल एग्जैक्टली नाउ आई ट्रीटेड हर लाइक अ चाइल्ड. और बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है मेरा उनके साथ. और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये वो मोमेंट्स हैं जो हमेशा मेरी ज़िंदगी की एक मेमोरी रहेंगे मेरे साथ. बिल्कुल ऐसा और ही मैं इनको ही सोच कर अच्छा महसूस करूँगा, अच्छा जानता रहूँगा, देखता रहूँगा. और मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी मॉम जो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. ऐसा है. और माएँ जो हैं, माँ बाप हमेशा आपके साथ रहते हैं और उनकी Exactly. दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं. बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद जो माँ बाप की ज़िंदगी में इंसाफ करने की कोशिश करें. हम इंसाफ नहीं कर सकते लेकिन Yeah. कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. अच्छा जी, आप दोनों मुझे ये ज़रूर बताइएगा, कभी लड़ाई हुई है खुद ही कंटेंट बनाने में? ये तो नहीं हो सकता कि लड़ाई ना हुई है. मुझे लग रहा है बहुत होती है. होती है. होती है. अच्छा ये वैसे मेरा ख्याल है फैक्टर एक है. किस बात पे लास्ट लड़ाई बताओ, किस बात पे? वो जो बेगम होती हैं वो अपनी उससे सेटिस्फाई नहीं हो रही होती कि भाई इन्होंने मेरी लाइट ठीक नहीं की, इन्होंने मेरा शॉट ठीक नहीं किया. यही है ना. एक्सपीरियंस पर्सन बैठा है ना साथ आपके. ये बात बताएगा. कल ही हुआ. हम एक मदिया ब्रांड की अपनी एक वीडियो बना रही थी. तो मैं इनको साथ स्क्रिप्ट बता रहा था और ना मैं वीडियो बना रहा था. तो मैंने कहा मदिया ये ना यहाँ अच्छी लग रही है ना लाइट, और फॉर एग्जांपल ये जगह है ना. मैंने कहा मदिया यहाँ अच्छी लाइट है. मदिया कह रही नहीं मैंने यहाँ लेना. मैं कहा यार मदिया मैं बता रहा हूँ ना कैमरे में. कह रही नहीं मैंने यहाँ लेना. मैं कहा अच्छा चले एक यहाँ ले लें. कह रही ओके मैं वीडियो बता रहे हो. नहीं ये कह रही तुम मुझे बता रहे हो. मुझे बता. अच्छा बात ये नहीं मुझसे है. सीख के तुम मुझे बता रहे हो. नहीं मैंने तो खुद ही इनसे सीखा. पहले ये आए थे सोशल मीडिया पे, अब इन्हीं से सीख के इन्हीं के ऊपर बोलती हूँ. अच्छा लड़ाई का फिर क्या बना? एंड लड़ाई का एंड ये बना कि देखें मैं सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पाती कि मुझे अपने अकॉर्डिंगली एक कंटेंट वीडियो बनाना होता है. तो बस थोड़ी सी बहस हो गई. फिर ऐसा और निकला इसमें अच्छा पीछे अलियाना बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी. वेरी गुड भाई, कमाल हो गया. फिर मदिया ने भी और मैंने भी थोड़ा, हमने कहा थोड़ा कोई बात नहीं चले. मैं अलियाना को लेके फिर नीचे चला गया. हम लोग ऊपर रहते हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे. ठीक है. अम्मी अबू भाई भाभी नीचे रहते ठीक हैं. है. तो मैं फिर अलियाना को लेके नीचे चला गया. फिर मैंने अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली कैमरा सेट करके सामने मिरर सेट करके वीडियो अपनी 2 वीडियो शूट करनी थी अपनी मर्जी से की. ये कमाल हो गया तो यार. सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस है ना वो सारी मेरी वाइफ की मरहूने मिन्नत हैं. अच्छा रियली? शी इज अमेजिंग फोटोग्राफर एंड अ वीडियोग्राफर. आपको पसंद आ जाती हैं? एग्जैक्टली वो जैसी तस्वीरें वो बनाती है और वो वीडियोस बनाती है. टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी और के हाथों से नहीं देखा. दो के वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर इज अनदर थिंग. ठीक है. अच्छा. लेकिन जो जितना भी मतलब सोशल मीडिया पे मेरे इन लास्ट 10 इयर्स में मेरी पिक्चर्स और वो वीडियोस आई हैं, थैंक्स टू माय वाइफ. Really? नाज अगर सुन रही हैं तो अगर क्यों, यकीनन सुन रही होंगी. यकीनन क्लैपिंग हो सुन जाए. रही हैं. लेकिन मेरा सवाल है कि उनको आपकी पसंद आ जाती जो आपकी. Never. It's a very difficult thing to make your wife satisfied. ऐसा ही है.
और वो हमेशा आपको तो खींचनी नहीं आती, आपको मेरे राइट एंगल्स नहीं समझ आते, आपको ये नहीं आता। मैं कहता हूँ यार एक तो खिंचवानी भी मेरे से, बनवानी भी मेरी, और सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल तो ऐसे ही। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुश हो जाए, लेकिन मुश्किल मुश्किल काम है। अच्छा जी, ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सेगमेंट्स का जो एहतमाम किया गया, सुनहरी यादें। अच्छा जी, हम रेडी हैं इमरान की आपकी कुछ सुनहरी यादों को तरोताज़ा Let's करते हुए see. जरा एक सरप्राइज आपके लिए, आइए देखते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट भाई। That डायलॉग was one of the serial which I did for PTV, और Yasin Malik, he was the director and producer. Wafa Hum Nibhaenge. And I had lot of memories with Pakistan television. बताइए ना। मेरा जो पहला प्ले था वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे ही रिलीज़ हुआ, और उस वक्त उस्मान पीरज़ादा वाज द डायरेक्टर, लिखा इमरान पीरज़ादा ने था। ठीक है। मेरा एक ऐड आया था, तो वो उसकी वो जो प्रेस रिलीज़ थी वो न्यूज़ में थी, तो वो देख के शूट मेरा, तो मुझे इमरान पीरज़ादा ने अप्रोच किया था, और मेरा पहला वो सिंगल प्ले था, और पहला सीरियल मैंने सजाद अहमद साहब के साथ किया। ओके। अगेन इट वाज अ प्राइवेट प्रोडक्शन, बट ही वाज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और वो पीटीवी पे आया। वो मेरा मतलब मेरी एक्टिंग जो मैंने पहली दफ़ा एक्ट किया था वो इन 2 प्लेस में किया था। एक का नाम था सितारों में लिखा था, बिल्कुल सही। और एक का नाम था हम के ठहरे अजनबी। हम के ठहरे अजनबी जो था, इट वाज अ यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़ा हिट हुआ था, मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। exactly. अच्छा इमरान, नाउ पाकिस्तान चले, मॉडलिंग तो हो गई, खबर एंड जी। एवरीथिंग सारा वो, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो हम सब बड़े हुए हैं देखते हुए भी, आप दोनों से भी, Yes. आपसे भी जरूर ये- पूछेंगे। आप जब पहली बार पीटीवी आए, पीटीवी लाहौर सेंटर से आगाज़ हुआ था, बताइए थोड़ा सा। जी, मैं पहली दफ़ा पीटीवी आया, बेसिकली हमें कैरेक्टर रोल के लिए कोई चाहिए था, अपने उस सिंगल प्ले के लिए जो मैंने बताया सितारों में लिखा था। इमरान के साथ मैं पहली दफ़ा आया लाहौर टेलीविज़न में, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाहौर टेलीविज़न। ठीक है। एंड व्हेन वी केम इनसाइड, और जो मेन डोर से एंटर हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग खड़े थे, और वो इमरान पीरज़ादा को और मुझे वो मतलब मिल रहे थे, सलाम कर रहे थे, और इस तरह करते करते हम लोग अंदर आए, और मैंने देखा कि जो लोगों को क्रेज़ था टेलीविज़न पे आने का, वो मुझे नज़र आया। अब चूँकि मेरा स्टार्ट फैशन इंडस्ट्री से हुआ था, मैं टीवीसीज़ और ये कैमराज और ये सब चीज़ें, कमर्शियल्स मैं 35 mm पे कर चुका था, तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर शॉकिंग था कि लोगों को जो मैं देखता था कि उन्हें कितना शौक है बिल्कुल। टेलीविज़न पे आने का, कैरेक्टर्स प्ले करने का, और जिस तरह वो इमरान को प्रेज कर रहे थे, जाहिर है पीरूज़ की जो एक फैमिली है, भाई, वो भी लोग उनको बहुत थिएटर से जानते हैं, पपेट शो से जानते हैं। सो वो जो एक चीज़ मैंने देखी, और फिर जब पहली दफ़ा मैं सेट पर आया पाकिस्तान टेलीविज़न के, यही स्टूडियो था या साथ वाला था? यही स्टूडियो Okay. था, तो हमें चूँकि सिंगल कैमरा शूट की हैबिट डेवलप थी, प्राइवेट प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी हुई थी, और मैंने जब पहली दफ़ा इन 3 कैमरास पे शूट होता हुआ देखा और फिर खुद काम किया, it was an amazing experience. Why? Because your whole character and body language is involved when you are playing that role and you are doing the scene. There is no cut, so you have to go in a flow. True. One go में आपको पूरा scene ख़त्म करना होता था, और मैंने ज़्यादा enjoy किया इस 3 कैमरा शूट को here. और फिर उस वक्त के जो हमारे उस्ताद थे, मैं तो उन्हें अपना टीचर और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। फ्यू डेज अगो मुलाकात भी हुई सजाद अहमद साहब, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एक्टिंग में। उस्मान पीरज़ादा से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उन्होंने एज अ डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट किया था। फिर ये जर्नी चलती रही, और मैंने, अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन से ज़्यादा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट प्रोडक्शन होती थी, लेकिन बहुत कम थी, होती क्योंकि वी थी, हैड वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स, जिनमें वन ऑफ द नेम इज़ रफ़ीक वड़ाइद साहब, ऐसा ही है। और फिर उनके भाई भी, और यासिन मलिक साहब, बिल्कुल। इन्हीं की प्रोडक्शंस यहाँ से हुआ करती थी, और चंद एक डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने यहाँ काम किया, शाहिद ज़हूर के साथ, बिल्कुल और मैं फिर एक और हमारी फीमेल डायरेक्टर थी फौजिया, बिल्कुल ठीक। फौजिया के साथ बहुत ठीक है। काम किया, और मैं आज भी जो रिकग्नाइज होता हूँ अपने सारे जो सबर्ब्स हैं पाकिस्तान के, वो एरियाज़ जो मतलब आउट ऑफ सिटीज़ हैं, तो लोग मुझे उन्हीं ड्रामा से ऐसा ही है। रिकग्नाइज करते हैं। इवन मैं अभी आया हूँ वापस, तो द डे आई लैंडेड ऑन लाहौर एयरपोर्ट,
तो जब आप FI काउंटर पे आते हैं तो वहाँ पे वो जो लोग खड़े थे उन्होंने मुझे देखते ही रिकग्नाइज कर लिया था एंड दे रियली वांट मी टू कम बैक इन पाकिस्तान टेलीविजन और यहाँ के ड्रामाज और प्राइवेट प्रोडक्शंस में ऐसा ही है। कि मैं उनके लिए काम करूँ। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ तो ताल्लुक कैसा है, आप सब अग्री करेंगे। परिसा मुझे भी बताइए, नाउ ग्रोइंग अप वाचिंग PTV एज वेल एंड बीइंग पार्ट ऑफ PTV, इट्स लाइक अ सेकंड होम, राइट? second home, and I grew up on PTV dramas as well. Like हम लोग तो, मुझे अनकही ड्रामा इतना पसंद है और अहमद अली बट was my favorite on PTV. So like it's like a core memory for all of the Pakistanis जो millennials हैं हम लोगों के ना. So PTV तो it's like कि उसको तो कोई ना मिटा ही नहीं सकता. It will never fade away. It's a one thing for mothership. sure. भाई I mothership. think ये It जो is, कुछ भी yeah. आज हम मीडिया में देख रहे हैं या जितने भी चैनल्स डेवलप हुए हैं वो PTV की मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि Yes. यहीं से टेक्नीशियन निकले, यहीं से डायरेक्टर्स निकले, यहीं Channel से owners प्रोड्यूसर भी इधर निकले, से भाई। यहाँ से चैनल ओनर्स निकले, ऐसा ही। प्रोड्यूसर्स भी यहीं से निकले ऐसा ही। और फिर हमने देखा कि वो सब लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर निकले उन्होंने एक नाम बनाया और पाकिस्तान टेलीविजन की को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। ऐसा ही है। और हम लोगों ने आज जो भी हैं, जितना भी पहचाने और जाने जाते हैं अपने काम के हवाले से, उसके पीछे PTV है, बिल्कुल से। आप दोनों ने भी, यू ऑल ग्रोन अप वाचिंग PTV, फॉन्ड मेमोरीज PTV के प्रोग्राम्स, प्लेज, तारिक अजीज साहब के खबरनामा भी एंड न्यूज़ भी, एवरीथिंग बताइए ना। और PTV आके कैसा लग रहा है? PTV आके तो बहुत अच्छा लगा है। असल में हम जब से बचपन से बड़े हुए हैं, जब भी हमने ये सोशल मीडिया TV की तरफ आए तो हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को हमने प्रेफरेंस दी, क्योंकि कह लेंगे हम उस जनरेशन से हैं, ये कह सकते हैं। तो अभी हमारी पूरी कोशिश भी है अभी के PTV के लिए भी काम किया जाए और बाकी ये और है आपका कि पहली मेरा- बार है PTV में, ये बताइए PTV में ये एंटर होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, nostalgic। क्योंकि मैंने अम्मी के मुंह से जब ये बात Yes. सुनी थी, क्योंकि अम्मी ड्रामास वगैरह देखती होंगी, PTV तो बहुत पुराने टाइम का है। Yes. तो जब एहसन ने बोला PTV का मॉर्निंग शो है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, नहीं गए तो यहाँ तो जाना चाहिए। ये जो आप कॉरिडोर्स और ये स्टूडियोज देख रहे हैं, क्या क्या कुछ विटनेस किया हुआ इन Exactly, स्टूडियोज ने। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान तो मदर इंस्टीट्यूट्स हैं खवातीनों साथ। अच्छा जी, परिसा के भी एक सरप्राइज रखा हुआ है और इमरान आपके लिए भी एक सरप्राइज है। पहले परिसा का दिखा दें, हाँ कुछ सुनहरी यादें आ जाए। बिल्कुल जी, जी। नाइस, वेरी नाइस। So embarrassing as well. एम्बैरेसिंग क्यों भाई? ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ही ईद शो है। Yeah, I would never forget this. Like I think ये 5 या 4 साल पहले हुआ था, बहुत टाइम पहले. And it was one of the biggest transmission जो PTV ने की थी. Like बहुत सारे आर्टिस्ट थे. रॉयल पाम में हुआ था। रॉयल पाम में हुआ था. और आपकी 8:30 बजे रात को परफॉर्मेंस हुई थी, मुझे टाइम भी पता है, आप बोले। क्यू शीट मेरे पास ही This थी। is good. Okay, I like this. नहीं, I would never forget this. So यहाँ पे आरिफ लोहार थे. Like so many artists, and it was like कि I really miss this time. Like जब हम लोग बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करते थे PTV की, और बहुत सारे क्राउडेड आर्टिस्ट होते थे और सबकी बारी बारी स्टेज पे जा रहे हैं सारे, और एक अजीब सी ना वो मची होती थी, सॉरी फॉर माई बैड उर्दू, यानी कि एक हलचल मची होती ट्रू, थी. बिल्कुल एक मेला, एक पॉजिटिविटी। और PTV के चांद रात शोज जो हैं खवातीनों Oh, I really miss that, वो तो कमाल। वो तो फिर बाद में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें महदूद कर दी गई, फिर कोविड भी आ गया, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने हर खुशी में हमेशा अपनी जिम्मेदारी को बड़ी नहायत खुश उसलूबी के साथ निभाया है। अच्छा जी इमरान, एक और सुनहरी याद आपकी नज़र और आपकी नज़र, आइए देखते हैं जी। खवातीन और हज़रात, एक और शाहकार, What a memory। बताइए नज़र, कहाँ से ढूंढ के लाते आप हैं। देख लें, बताइए। और PTV के पास तो सब कुछ है। सब कुछ है। अच्छा मैं ये ज़रूर बताते हुए, जाना मलिक इसमें आपको नजर आई। जाना मलिक ने भी किनारा कशी इख्तियार की है, बट शी इज़ इन कनाडा, कैलगरी में है, और इन्होंने बेकिंग और ये शेफ़ का जो है वो सारा शोबा संभालना शुरू किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इनके सोशल मीडिया पेज पे हम ये देख रहे होते हैं। इसी तरह ये ट्रू। आई थिंक हम सब आर्टिस्ट जिन्होंने ब्रेक लिया है अपने करियर में फॉर गुड, मैं ये कहूँगा कि कंट्री से बाहर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं है और मुश्किल होता है, एक बड़ा डिसीजन होता है। आई लिटरली टुक अ ब्रेक व्हेन आई वाज ऑन माय पीक, उस वक्त अपने करियर की पीक पे था, और लेकिन एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, और हमारी एक डेस्टिनी है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही और प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ की, उसके मुताबिक डिसीजन लेने होते हैं। बट वी लर्न अ लॉट। आप जब
ऐसे हिजरत करते हैं या ट्रैवल करते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता आई है, एग्री। विच आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूँगा कि जब ये भी गई हैं अभी वहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है लाइफ के बारे में। बट ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए लाइफ के बारे में। एंड हम आज पीछे मुड़ के देखते हैं ये सब चीज़ें और अपने उन सारे जो किए हुए काम हैं, तो वी फील ग्रेट कि हमें इस एरा में भी लोगों के साथ जो नए यंगस्टर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिर टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन हमने देखा है अपनी ज़िंदगियों में, उसको कैरी कर रहे हैं अपने साथ साथ, आज भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मैं बस ये कहता हूँ अपने सारे फैंस को, अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, स्टे फोकस, कंसिस्टेंट रहें जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, एंड नथिंग इज टू लेट, यू कैन ऑलवेज गेट दैट। आई एग्री, आई टोटली एग्री। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है पैनल से जहांजेब कमर साहब बहुत बड़े सीजन्ड सीनियर राइटर हैं, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम करे। लॉट ऑफ प्लेज विद आपको सलाम और आपको शाबाशी भी दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहना चाहें? जहांजेब, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलने का इश्तियाक रखता हूँ दोबारा से, और आपके लिए काम करने का भी इश्तियाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे मोस्टली काम किया है वो जहांजेब के लिखे हुए ड्रामास थे। और जो कैरेक्टर्स इन्होंने मेरे लिए लिखे, आई होप कि मैंने जस्टिफाई किया उन कैरेक्टर्स को, बट इट वॉज एन अमेजिंग टाइम। एंड मेरा ख्याल है कि मेरे वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी मेरी मेमोरी का हिस्सा हैं। वी रियली respect and we really salute you whatever the contribution you did for the Pakistan बिल्कुल सही। और television। अब माशाल्लाह प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम कर रहे हैं, सो हैट्स ऑफ टू यू सर। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, कोई एंटरटेनमेंट हो जाए भाई। अच्छा, ड्रिंक सर्व की गई, कैसी लगी शेफ नाजिश? मैं ज़बरदस्त, इतनी अच्छी लगी कि मैं फौरन पी गई। मैं अभी नोश करूंगा। अच्छा करें। अच्छा जी बताइए। बहुत अच्छी थी। सही वाला बताना है। सही ऑनेस्ट रिव्यू है ये, बहुत इतनी अच्छा। अच्छी थी हम पी चुके हैं। हाँ, ये वैसे बात सच है। सबसे पहले तालियां हो जाएं शेफ नाजिश के लिए, वेरी गुड। Thank you, नाजिश। अगले सेगमेंट में रेसिपी बताई जाएगी साथ ही साथ। अच्छा जी, लेकिन इस वक्त जरा परफॉर्मेंस हो जाए। प्रोड्यूसर, द स्टेज इज ऑल योर्स। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किचन के सेगमेंट में कितनी अमेजिंग भाई, ये अगर ज़रा इस एक सेकंड बिस्मिल्लाह, इसका ज़रा शॉट दिखाइएगा और ज़रा इमरान आप अगर कैमरे में देख सके कितना खूबसूरत ये लग रहा है, Amazing. है ना? Very nice. ब्यूटीफुल। नाजिश शाबाश। क्या है इसमें, क्या क्या कुछ डाला गया है ये बताइए। अच्छा, ये फालसे का ड्रिंक है, हाँ। सिंपल ड्रिंक है। रियली लग नहीं रहा, देखो कुछ अजीब व गरीब सा, नीचे कुछ और कलर है, ऊपर कुछ और है। नहीं, actually हमने फालसे की जो प्यूरी बना के ऐड की है वो थोड़ा नीचे उसको पहले ऐड करेंगे और उसके ऊपर कोई भी वाटर या सोडा वाटर जो भी आपकी चॉइस हो उसको ऐड करेंगे, तो वो बड़ा प्यारा रिफ्रेशिंग सा एक कलर बन जाता ठीक है। है, ग्लास मुझे दो दीजिएगा। ठीक है, बोलते जाइए। ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फालसा, शुगर, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट और चंद एक पत्ते मिंट के लिए कि अच्छे से ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने स्टेन कर दिया ताकि अंदर सीड्स नहीं आए, इसके बीज नहीं आए। उसके बाद मैंने इसे जग या गिलास जिसमें भी आपने पुर करना पुर करे, हाफ मैंने ये पुर किया, हाफ मैंने सोडा वाटर ऐड किया और लॉट्स ऑफ आइस और सर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये अच्छा, क्या ये है मैंगो सालसा। मैंगो सालसे के लिए मैंने क्या किया, मैंगो फाइन चॉप किया, अनियन फाइन चॉप किया, टमाटो फाइन चॉप किया, कोरिएंडर फाइन चॉप किया और चंद एक पत्ते मिंट के फाइन चॉप किए। उन सबको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद सिजलिंग में मैंने लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और ज़ीरा जो है वो हाथ पे मसल के मैंने अंदर थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स किया। और इसको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नाचो के साथ, फ्राइज़ के साथ, किसी भी जीटोस के साथ, ब्रीटोस के साथ, टाकोस के साथ, किसी के साथ भी सर्व करके आप इसे खा सकते हैं। इवन कि आप घर की सादा रोटी के ऊपर भी लगा के रोल बना के इसको मैं खा रोटी सकते के साथ खाना पसंद करूंगी। अजीबो गरीब नाम समझ ही नहीं आते, टाकोस तो डोरिटोस तो पता नहीं क्या। अच्छा जी बताइए, आपको जो कुछ सर्व किया गया। Very nice, thank you. नहीं, एमी वाला नहीं कहना, इमरान सच वाला कहना है। Really अच्छा, अब क्या spicy. मतलब खा के बताऊं? अच्छा, इसका मतलब खाया नहीं गया, पकड़े गए। मैं खा चुका हूँ। आप खाते हो, आप बताइए। ज़बरदस्त, Really? बहुत अच्छा। बताइए मदिया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। सही कह रही है, नेचोस के साथ और ज्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने चिप्स के साथ सर्व किया, इसके साथ भी बहुत है ना, अच्छा चिप्स के लगा। साथ क्रंचीनेस मज़े ज्यादा लग रहा है। फिर से बताइए जान। It's really spicy, Sandhya. I like the spice. है ना, you like spices, Yeah, ना? I like the spice. दैट yeah. इज गुड। चलो, वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, जी डॉक्टर साहब। ओके, सो आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है
और हमारा बिल्कुल खाने का दिल नहीं चाहता, मसलन सालन रोटियां खाने को इतना ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा होता, दिन में 3 दफ़ा लोग कई दफ़ा खाते हैं। सो व्हाट यू नीड इज़ लाइट चीज़ें, दिल चाहता है लाइट चीज़ें खाएं जो आपके मैदे को भी ठंडा रखें और आपके जिस्म के अंदर भी एयर कंडीशनिंग का अपना यूनिट चलाएं। तो उसमें ये होता है कि मैंने तो आते ही खैर नाजिश बेचारी ने ये सजा के रखा हुआ था, मैंने पीना शुरू कर दिया और वो आधा रह गया। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स क्योंकि ये आपको भूख भी लगाता है और साथ में आपका हाजमा भी तेज़ करता है। और ये याद रहे कि जो भी जामनी फल होते हैं यानी कि पर्पल कलर्ड, उनके अंदर एंथ्रोसाइनिन्स होती हैं जो कि बहुत बेस्ट होती हैं आपकी बॉडी के लिए। सो जो बच्चे जिनको भूख नहीं लग रही या वो ज़िद कर रहे हैं खाने पीने में, अगर आप उनको फालसे का शरबत देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन याद रहे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसके अंदर चीनी ना डालें, लोग चीनी घोट घोट के डाल देते हैं, वहाँ पे ही इसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है। वन नाइस थिंग जिसको कहते हैं डबल वैमी, वो ये किया है कि नाजिश ने इसके अंदर मिंट डाल दिया है। जब मिंट लीव्स आप डालते हैं तो आप साथ में अपने जिगर को भी यानी लिवर को भी एड्रेस कर लेते हैं। वेरी रिफ्रेशिंग है ना, बहुत कितना मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाकई मजाक नहीं कर रही, सही कह रही हैं क्योंकि इसका 1-2 निवाले लेते ही यू फील लाइक आपके जो होते हैं ना हथेलियों में से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। जिस तरह आप सुबह शबनम पे चलते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। अच्छा नवाले नहीं घूम यार कुछ और ना सोचना। नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, और उसके बाद हम मैंगो सालसा पे आ जाते हैं। तो हमने बच्चों को देनी होती हैं छोटी छोटी, वो बजाय कि हर दफ़ा फास्ट फूड पे आप भागते हैं और बर्गर खिलाते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लें। जैसे कि अभी नाजिश कह रही थी कि घर के भी पोटैटो चिप्स एयर फ्रायर में वो हल्के से क्रिस्प हो जाते हैं, पतले काटे, तो उनके साथ ये मैंगो सालसा लें। दिस इज़ अ वेजिटेरियन डिश। सो हमने चिकन नहीं ऐड किया, प्लीज गोश्त से कभी कभी छुट्टी भी कर जाया करें। बिल्कुल सही है, परहेज नहीं करना, ये नहीं कहना, मतलब थोड़ी देर के लिए ना। हाँ, अब बड़ी दाने वाली 15 मिनट के लिए परहेज करें। तो उसमें ये है कि आप, ये बहुत अच्छा है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, यू कैन हैव इट। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, वेल और डन। एक बात अच्छा, बताएं, क्या मैंगोज को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स ना। हाँ, फलों तो का बादशाह और ना। क्या वेजिटेबल। नहीं, वो मुझे आपने क्या टेस्ट, मुझे डर लगता है ड्रॉनी खा पाते रात को, इस तरह ना पूछा करें अच्छा, पढ़ाई ठीक के है, आगे सवाल। से नहीं पूछूं। अच्छा, शिराज भाई ने बहुत अच्छे शॉट बनाए, इनके लिए हम खास फालसे का जूस डाल रहे हैं ग्लास में। डॉक्टर साहब जरा देखिएगा, तैमूर जल्दी से अगर ग्लास मिल जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट है और गुफ्तगू जो है ऐसी है कि बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी तो रह गई, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, खा लें क्योंकि अब आप ही की तरफ, दोनों की तरफ बढ़ना है हमने। खा लिया हमने। खा लिया आप? अच्छा जी, ये सेगमेंट सीरियस हो जाएं सारे आप, सीरियस? इमरान और प्रीसा के अलावा कर लें पहले ये बेगम की खिदमत ऑन एयर कर लें। व्यूज मिलते हैं भाई, व्यूज मिलते हैं। नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं ना ना। अच्छे नहीं है ये? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। करोड़ों बार शुक्र, करोड़ों बाकी फूंक मारो ताकि नजर ना लगे। मैं इनके बगैर कोई काम नहीं कर सकती। शाबाश, तालियां हो जाएं। अब तो सेगमेंट का फायदा नहीं। अच्छा जी, ये पकड़िएगा, ये 2 बोर्ड्स हैं ही और शी के। कुछ सवालात आपसे किए जाएंगे जिसमें जज होंगे इमरान अपने तजुर्बे की रोशनी में। शादीशुदा इमरान, आपकी शादी को माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? अब हो गए हैं 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। नहीं, क्या मतलब, आपको पता नहीं कितना टाइम हुआ है? 10 साल से या ज़्यादा। 11 हुए होंगे या 10.5 हुए होंगे, 10 साल 2 मैंने दिन। बता दिए 10 से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा चले, ओके। और परिसा होंगी जज। तो कुछ सवालात किए जाएंगे जिसमें आपको लगता है कि ये वो काम करते हैं, आपने ही का बोर्ड उठाना है। जिसमें आपको लगेगा एमजे के ये करती हैं तो शी का। रेडी हैं? ऑलराइट जी, पहला सवाल, कौन खुशी खुशी खाना पकाता है या खाना पकाना किसको अच्छा लगता है? एहसन को। हम दोनों बनाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं आती मुझे। ब्रेकफास्ट मैंने में बना सच लेता बता दिया एहसन को। क्या बताया आपने? मैंने कहा एहसन को। है ना, ऐसा को क्या बनाते हैं बेगम के लिए, बताएं। नाश्ते में जैसे चीज़ ऑमलेट होता है वो बना लेता हूँ। मुझे पराठा अच्छा आता है बनाना। ठीक है, दोपहर के खाने में क्या बनाते हैं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, वैसी चीज़ें नहीं आती बनानी। मतलब एक है डिश है चिकन हजूरे वाला, ठीक है, जो क्रीमी चिकन होता हाँ। है, वो मुझे आता है थोड़ा बहुत बनाना। पराठा गोल और बनाते वो हैं या एहसन वो square? ऐसे पेश करता था, हजूरे वाला। उस डिश का नाम है हजूरे वाला, तो वो ऐसे पेश होती है। ऐसे पेश, इसीलिए तो अच्छे मियां है ये। पराठा गोल वाला कि स्क्वायर वाला? गोल वाला। अब गोल हो गया मेरा। अच्छा, आप गोल कर देता है। गोल कर देते हैं। अच्छा, मुझे शौक है शुरू से ना अपना नाश्ता स्पेशली खुद ही बनाना। अच्छा, रियली? परिसा, मैं तो जब रोटी पकाना सीखी ना, प्लेट रखती थी, उसके इर्द गिर्द से ना काट दिया करती थी छुरी से ताकि गोल बन जाए भाई, वरना तो बनती नहीं थी। अब भी नहीं बनती है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। जब नहीं मिल रहा था फिर बंदे के पास
कोई चॉइस नहीं चॉइस ही नहीं। अच्छा जी, अगला यू सवाल। हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। यस, आउटिंग पे जाना किसको ज्यादा पसंद है? क्या इतनी परेशानी क्या डॉक्टर साहब? ये तो ऑब्वियस सी बात है, वाकई में ऑब्वियस सी बात। पसंद है बस सही। ऐसन को आउट ऑफ कंट्री जाना बहुत पसंद है, आउटिंग पे हर वक्त जाना पसंद मरिया को बहुत पसंद है, हर वक्त कहेंगी कि आओ यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, फिर ठीक है मैं चला जाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको पसंद लेकिन बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, गिफ्ट देना किसको ज्यादा पसंद है? वेरी गुड, ये हुई, तालियां हो जाइए, ऐसा नहीं Very होना good. चाहिए, शाबाश। लास्ट गिफ्ट इन्होंने आपको क्या दिया? लास्ट सोने की चूड़ियाँ दी हैं, वाह, वेरी गुड। अभी एनिवर्सरी थी इसलिए दी अच्छा, एनिवर्सरी के अलावा भी देते हैं? जी जी, वैसे भी कुछ ना कुछ जबरदस्ती भी गिफ्ट देते हैं, ये मेरी मर्जी से पहनो, जबरदस्ती भी करते हैं ये Excellent. गिफ्ट्स देने में ना। बस ठीक है। तो कर दे, फिर बस इशू कर- हो जाता है मुझे, क्यों इनका मसला पता है क्या होता है कि तुम मेरी पसंद से बुलाएगी। पहनो और मुझे अपनी पसंद का पहनना होता है, इस बात बुलाएगी पे भी लड़ाई और होती है। पिटवाएगी भी। लेकिन गिफ्ट देना तो अच्छी बात होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात होती है, नहीं, मियाँ गिफ्ट दे के बेगम दे मियाँ को? दोनों को देना चाहिए। आपके दोनों केस को, में दोनों क्या को। है? हाँ, आपके केस में कौन किसको ज्यादा गिफ्ट? मेरी बेगम ज्यादा देती है मुझे। रियली? लास्ट गिफ्ट क्या दिया? मेरे लिए परफ्यूम लेके आई थी। हाँ, मुझे परफ्यूम्स बहुत बट आप मूडी तो नहीं है ना कि भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी स्ट्रेट, कोई मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, हाँ, जो आ जाए थैंक यू। बिल्कुल सही। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट आई फील कि जो अदाएं हैं या थोड़े नाज नखरे या लाड हैं वो औरत पे ही सूट ज्यादा करते हैं, सूट करते ज्यादा हैं। सूट मर्द जो है ना बड़े अजीब से लगे, जिनके नखरे देखिए, ना जो खत्म हो कुछ भाई। कुछ चीजें नेचर का हिस्सा है ना, हाँ। तो दैट्स पार्ट ऑफ द नेचर। जैसे हाँ, So, बिल्कुल सही। is- जैसे प्रपोज yeah. मर्द ही करे तो ज्यादा अच्छा Exactly. लगता है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल एग्रीड, टोटली। या ये मर्द का जो काम है वो वही करे तो वही अच्छा है, करे। जो औरत का काम है वही करे तो वो अच्छा करे, है। बिल्कुल सही। Yes. मैडम आप भी जज साहिबा, आप भी बोल सकती हैं प्लीज, लोगों ने कहना आपसे मैं बुलवा ही नहीं रही हूँ। हैं? अच्छा जी, अगला सवाल, सालगिरह का दिन किसको याद रहता है? सन को या दोनों को याद रहता कब है इनकी सालगिरह? सन नहीं 7 बताना। जुलाई 7 जुलाई। है। इनसे पूछना ये पहले, एसन की नवंबर में आती है कौन सी सॉरी ओए होए होए, ये तो बड़ा कोई काम नहीं, हुआ it's all right, है। ये तो आज ये क्या हो रहा है भाई? सही बोला है मैंने, कंफ्यूज हो गई बहुत कब है इनकी? 20 नवंबर 28? 20 नवंबर 28 ओके, नवंबर। कौन से टाइम पे पैदा हुए थे? मैं 2020। मान जाऊं, सुबह को पैदा हुए, शाम को पैदा हुए, रात को पैदा हुए? सुबह को ही हुए होंगे। एसएम की अम्मी को फोन करो, वो बताएंगी। जज साहब आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज इसमें? आई थिंक डिटेल्स जो भूल जाते हैं इन पे बड़ी लड़ाई हो जाती है कपल्स के बीच में ना, अगर बर्थडे भूल जाए, एनिवर्सरी डेट भूल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल है बहुत हाँ, ही। इंसान आपने है, घर भूल भी जाना है सकता है। भाई, इस वजह से बोलना है ना। अलियाना का मुझे याद है 4:37 पे पैदा हाँ, हुई थी। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। मुझे मुझे अपनी exact याद है। एनिवर्सरी डेट तो याद है ना। जी जी, निकाह की भी याद है, मेहंदी की भी याद है, चलो, बारात बस की मुझे भी। इनसे पूछना मदिया, एनिवर्सरी डेट, निकाह की डेट बताओ, 28 में मेहंदी की डेट, मेहंदी की आज ही 2 बतानी दिन है। याद पहले है। हुई होगी। नहीं ना, निकाह अच्छा। ये आई गेस 13 दिसंबर। बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही। थैंक गॉड। अच्छा, ओके ओके। अच्छा जी, अगला सवाल, सरप्राइज कौन किसको देता है? वेरी गुड। लास्ट सरप्राइज इन्होंने क्या आपको दिया? वैनिटी गिफ्ट की थी एसन ने, और मैं कह रही थी ये फ्रिज क्यों ले आया घर में क्योंकि वो वैनिटी इतनी बड़ी थी? हाँ काफी बड़ी थी ना। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, हॉरर फिल्म्स यार देखने वैनिटी का, वैन ही ले आनी थी। वैन ही टाइप की है लेकिन वो बहुत बड़ी वैनिटी वो आजकल प्रॉपर वाली चली हुई है, वैनिटी वाली, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हॉरर फिल्म्स देखने का किसको ज्यादा शौक है, या कौन डर जाता है सबसे ज्यादा? रियली? मैं नहीं देखती। आप नहीं, आप देखते हैं? जी मैं देखता हूँ। करिसा, व्हाट अबाउट यू? आई लव हॉरर है ना, मैं बिल्कुल। इस पे सर्वाइव करती हूँ। yes. भाई जब तक मैं हॉरर मूवी ना देखूं मजा ही नहीं आता। आपको Suspense देख उसमें के जो yes, बनाया पता होता है लग ना गया। उन्होंने, वो बहुत मजे का ऐसे होता है। इमरान? नहीं, मैं नहीं देखता हॉरर, बिकॉज उसमें बहुत कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुझे ग्रोस से लगता है, मुझे एक अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। उसी का तो मजा आता है, वही तो मजे आई की लाइक द म्यूजिक, सस्पेंस, बैकग्राउंड, वो जो Suspense. सारे साउंड्स हैं वो अच्छे लगते हैं, बट वो कुछ सीन्स की वजह से मैं बिल्कुल ठीक, हर किसी का अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारी चॉइस एक है। Yeah. अच्छा जी, खाने में तेज मिर्च वाले खाने कौन ज्यादा पसंद करता है? ऑफ
course, women. स्पेशली नहीं करती ज़्यादा। नहीं करती, स्पेशली बिरयानी। वो कराची से है ना भाई, अच्छा कराची। हाँ, लाहौर के मुकाबले में हाँ मुझे स्पाइस कम लगता है अच्छा, यहाँ पे। दूसरा आप क्या कहते हैं, बिरयानी पर लड़ाई तो नहीं कि आलू के मेरी बगैर? हुई थी लड़ाई शादी में भी रिसेंट अभी अलियाना की बर्थडे पे की है, तो वो भी बिरयानी जो होती है वो बड़ी कलरफुल और बहुत स्पाइसी होती है, तो वो सादे से बिल्कुल राइस लग रहे थे और मुझे। आलू के बगैर तो लड़ाई आलू तो थे ही नहीं उसमें। आलू का क्या है माजरा, अगर ना हो तो क्या मतलब मसला मजा आता है, वो आलू के साथ अच्छी लगती है बिरयानी। अगर आलू It ना हो तो doesn't बड़े make लोग sense though. Like आलू के साथ। बिरयानी का कोई ताल्लुक नहीं मुझे वैसे। नहीं अच्छी लगती। है ना, बिरयानी का आलू हम से लोहरीज को नहीं समझ आती है। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन जाहिर बात है हर किसी की अपनी चॉइस है। जो कराची से लोग हैं वो बड़े जज्बाती हैं भाई, कि अगर आलू ना हो बिरयानी में। आलू के साथ बहुत मजे की है। बहुत अच्छी। अच्छा जी, आखिरी बार आपकी बहस किस बात पे हुई थी आप दोनों की? लास्ट यही जो आपको अभी बता रहे थे हम वीडियो लोग, पे हो गई। वीडियो पे। ये परसों की बात है परसों की बात है जी। वीडियो पे बिल्कुल सही। अच्छा जी, चीजें सबसे ज्यादा कौन घुमाता है, यानी चाबी हो जाए, कोई फला वॉलेट हो जाए, फोन हो और जाए? है Of course, by default ये खवातीन की तरफ से ही होता है। रियली? अभी Because there's so सुबह- many things going on in the brain. Yeah. अच्छा, जब इनकी चीजें घूम जाए ना तो वो भी हम ही घुमाते हैं, पता है? अच्छा, वो वाकई? भी वाइफ ही घुमाती है। हाँ, तो हमारी वजह से। husband के- तुमने रखी थी ना? हाँ। तुमने रखी थी, देखिए किधर है? ये उठा के कहीं समेटती हैं रखती हैं, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ रख दी, मैं पूछता मतिया वो आपने देखी है कहीं, तो उस पर मैंने क्या करनी है, आपकी चीज़ है, ये है वो है। अभी स्ट्रेटनर सुबह इनका गुम हो गया। बड़ी यहाँ जाती के किया है। गुफ्तगू हो रही है स्ट्रेटनर पे। तो आप ही की वजह से गुमा होगा ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सो रहा था, मैं The उठा हूँ, only तो- reason is husband. हस्बैंड, बिल्कुल ऐसा The ही only है। reason. भाई कामयाब शादीशुदा जिंदगी में शौहर को बस। हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। अच्छा जी, गाड़ी कौन अच्छी चलाता है आप दोनों में से, ये बताएं। दिया भी सही चलाती है, अच्छी चलाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये ड्राइविंग करी और आप साथ वाली सीट पे बैठे हो, लड़ाई हो गई हो? बहुत हमेशा होता है। हमेशा अच्छा, ही होता जो ड्राइव करते हैं ना, मतलब आप भी शायद इत्तेफाक करेंगे अगर आप भी चलाती हैं, तो एक नेचुरली होता है, जैसे आपके फादर साथ बैठे हों, वो कह रहे होते हैं इसको ध्यान से, या ध्यान से, वो कोई आ रहा है, आगे खड़ा है, पीछे कोई बाइक गाड़ी आ रही ऐसा ही है। तो मदिया से यही कहती है मुझे नजर आ रहा है सन। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी ड्राइव करते हुए कोई कोई मुझे बोले ये क्या, अरे अरे ध्यान से तो मुझे नहीं, थोड़ा वैसे सा इससे मैं ऑफेंड हो इससे जाती अक्सर हूँ। जो गाड़ी चलाने वाला है वो और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और ये तो could है। be the cause of accident. ऐसा ही है। ठीक पर इसे आपको ड्राइविंग का कभी ये शौक नहीं है? कहना चाहिए। मैं पहले करती थी पाकिस्तान में, जब बहुत पहले व्हेन आई वाज अ टीनेजर इन कॉलेज। अब तो मैंने छोड़ दी ड्राइविंग करना। तो इट्स रियली, वो फादर वाली आपने बात की है ना, जब सबसे ज़्यादा अब्बू के साथ नहीं मैं कभी नहीं बैठती अपने अब्बू के साथ, वो डरा देते हैं मुझे। ऐसा ही आई है। ऑलवेज सिट विद माई ब्रदर, क्योंकि वो आप साथ वाला जो बंदा है ना, अगर वो डर रहा है ना, तो ड्राइवर भी ऑटोमेटिकली डर रहा होता है। ऐसा ही है, वो वाइब्स ट्रांसफर हो जाती Exactly, है। और दूसरा yes. ये बात सच है कि ड्राइविंग जो मुझे शौक है ड्राइविंग का, मेरे साथ तो ड्राइवर पीछे ही बैठता है। वो कहता है बाजी मुझे आप लेके भी क्यों कहीं जाती हैं, क्योंकि वो आपको एक होता है कि अपनी ड्राइविंग के अलावा किसी की ड्राइविंग में आपने हमेशा कोई तनकीद ही करनी और करनी। जब मदिया ला के गाड़ी खड़ी करती है और मैं जब बैठ रहा होता है ना, तो मेरा बैठना मुश्किल होता है उसमें, क्योंकि इन्होंने सीट आगे की होती है, हाँ, तो ये अक्सर होता है मेरे कि लिए थोड़ा अगर मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा आपकी ही है। वाइफ ड्राइव करती है तो सीट आगे होती है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचे। जज साहिबान क्या कहना चाहेंगे, फरीसा बताइए। They did well. I did think well. they have a very good chemistry. Chemistry, Like and उनका तो understanding. बराबर का मैच है, ये 50-50 Yeah. हो गया मुझे तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक क्लैप हो जाए जी दोनों के लिए। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, नाम इमरान, ऑब्वियसली वक्त कम है लेकिन बहुत सारे सवालात भी आपसे ना। मॉडलिंग की जो पे चेक है, उससे जब ट्रांजिशन हुई टीवी की तरफ, उसकी पे की अमाउंट में, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, अल्लाह ताला इंसान को इस काबिल Bless बनाता कर रहा है, है हाँ। कि ब्लेस कर रहा है। तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ और क्या एक्साइटमेंट थी, ये बताइए। देखिए, मैं इसको बहुत छोटा करके बता देता हूँ। मॉडलिंग की जो जॉब होती है वो बहुत, उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। एक्टिंग जॉब जो हम कर रहे थे उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। सो अगर हम कंपैरिजन करें उसको मनी वाइज, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है मॉडलिंग जहाँ कम आपने टाइम देना और यू आर मेकिंग मोर मनी, और एक्टिंग जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है यू आर गेटिंग लेस मनी। कंपैरिजन वो टाइम का है बिल्कुल ज़्यादा। सही। और हम जितना भी काम टेलीविज़न के साथ कर रहे होते हैं उसमें हम अपना वक्त ज़्यादा या वो दे रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अब जाकर फीसेस वैसे डिसाइड होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आपको पहली पे मिली या पहला चेक मिला, तो जी। क्या उस चेक का क्या किया आपने? वो यकीन नहीं आ रहा था कि यार आई एम अर्निंग मनी थ्रू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो मेरी पहला, मुझे याद है मेरा जो मैंने कमर्शियल किया था
डॉन कॉलर्स के लिए। सो उसका मुझे जब पे चेक आया था वो विच वाज द अमाउंट ऑफ 20,000 rupees उस वक्त में in भाई, that time. I'm that's- talking about 97. 97, 97. 20,000 is a Yeah, big big amount. amount. Exactly. yeah. So वो मेरे लिए एक बड़ी मतलब वंडरफुल चीज़ और वंडर था कि मैंने आई अर्न मनी। और फिर मैं शुरू से ही खर्चने वाला बंदा हूँ, मतलब मैं कभी वो, और प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होती है कि सबसे पहले फैमिली पे खर्च करूँ। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं वो उससे अपने घर कुछ बाय करके लेके गया था और घर की कोई चीज़ बनाई थी, सो वो मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट था। और आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बीइंग अ सन आई पार्टिसिपेटेड माशाल्लाह। इन माय हाउस एंड आई ब्रिंग समथिंग हाँ, फ्रॉम you've done something, माशाल्लाह Yeah. माशाल्लाह। अच्छा जी, अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे नाउ अगेन जब आपने स्टार्ट किया तब जो फिल्म्स बन रही थी, एक तो बन रही थी जी। फिल्म्स, लोग जाते थे फिल्म्स देखने और म्यारी काम प्रॉपर हो रहा था। एंड यू वर वन No, ऑफ I will correct you Achha, because the time when we joined film industry was on its decline. अच्छा, okay, Yeah, okay. because वो Okay, era my था bad. जब पंजाबी फिल्म बहुत ज़्यादा बन रही थी और फिर प्रोड्यूसर्स वो नहीं थे जो जैसे होने चाहिए थे Okay, फिल्म के। okay. सो एक बिल्कुल चेंज era था। और मेरा बैकग्राउंड सारा, मैं फैशन से आया था, फिर एक्टिंग में आया ठीक है। था, और मुझे जो है ना मेरी अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं भी मूछे लगा के और गंडासा पकड़ के और खड़ा हो जाऊँ और यूं करता रहूँ वहाँ पे बिल्कुल खड़ा ठीक। होकर। सो मैंने बिल्कुल भी उसमें अपने आप को फिट इन नहीं समझा और मैंने वो कैरी किया जो मैं मेरी पर्सनालिटी के ठीक है। अकॉर्डिंगली था। सो मुझे आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली फिल्म थी और एवेन्यू पिक्चर्स के साथ मैंने साइन की थी। And credit goes to again Khabar Riaz. Huh. He pitched me for that film, and I worked with Shahzad Gul. He was the producer. Hassan Askari was the director of that film. It was a wonderful experience. और अपने आप को जब पहले दिन पहले शो पे और वो प्रीमियर पे मैं गया और मैंने जाके अपना प्रीमियर देखा तो लिटरली मेरी हालत पता क्या थी, पूरा हॉल फुल था और मैं ना लिटरली अपनी सीट में ना यूं बैठा था ऐसे करके, और मैं पर्दे पे खुद को देख रहा था और कमेंट्स आ रहे थे इधर से सब लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है, इसकी प्रेजेंस अच्छी लग रही है, ये अच्छा किया, ये अच्छा डांस भी कर लेता है, ये वो सब कुछ आपको उसी शो में फीडबैक मिल रहा था अपना। मैंने कहा नहीं ठीक है, पब्लिक जो है वो खुश है। तो बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सीइंग योरसेल्फ ऑन अ सिल्वर स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन का बड़ी charm और है स्क्रीन भाई। पे। तो और आपको अपनी छोटी छोटी सी माइनर सी गलती भी जो है ना वो इतनी बड़ी नजर आ रही हाँ, होती कोई है। गलती नजर आई जो आपको लगा कि ये गलती है, शायद I जरूरी नहीं think लोगों को। there were so many and I believe कि वो अपना काम देखने से you improvise yourself। आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, आप अपना काम देखते हो और अपनी गलतियों को खुद आइडेंटिफाई करते हो और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी थी, तो फिर मैंने टाइम के साथ साथ उन पे काम किया और आज भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं आज भी उस लर्निंग के एक उसमें हूँ कि मैं हर अपने सेट पे, हर अपने एक एक्सपीरियंस में मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। बिल्कुल सही। आर वी नाउ गोइंग टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन या नहीं? इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैं अपनी सारी जो मेरी टीवी फ्रेटर्निटी है, मैंने सबसे रब्ता किया, सबके साथ बातचीत हुई है। दे वर ऑल हैप्पी टू हियर दैट आई एम बैक एंड दे आर all happy to see me in this shape, Very good, that बिल्कुल। you still maintained yourself and अच्छा लगेगा। सबने कहा कि अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करना, और पहले भी अच्छा था और अब भी इंशाल्लाह it will be a great experience। बिल्कुल सही। We want to see you more on screen। अब आप मतलब काफी मैं इनकी बात के हम जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, दे ऑल चोजन वंस, Yeah, chosen और ones. हमारी डेस्टिनी जो अल्लाह ने मुकर्रर की है या जिस काम के लिए हमें मुंतखब किया गया है, वही काम हमारे लिए बेस्ट है, वही हम बाय हार्ट करते हैं और उसी में हमारी सक्सेस है। बिल्कुल। आई टोटली एग्री। एमजे मैं क्विकली बिफोर वी वाइंड जी। अप, जो फिल्म है आपकी जी। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं। कबीर मूवी थी हमारी जो कि नेहा लाल जी ने डायरेक्ट की थी और उनके राइटर सूरज बाबा थे। हम उन्हें अभी भी अक्सर मिलते हैं तो हम थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमें ये चांस दिया। हाँ। और बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके। सर अदनान शाह टीपू थे, सर जहांगीर जानी थे। ठीक है। और ये है कि हम लोग कहीं से सीख के नहीं आए, ठीक। हमने नहीं सीखा।
हम इन सब को देख के सीखे हैं। जैसे इनका भी एक सीन था तो मैंने उससे ऑब्जर्व किया कि इन्होंने कैमरा एंगल जो पकड़ा हुआ था ना, आराम से बॉडी यहाँ रख के उसके बाद जब यहाँ लड़की आई देन मूव किया। तो हम ऐसे ही सीखते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अपने आप को एक बड़ी स्क्रीन पे देखना ऑब्वियसली एक ख्वाब भी होता है हर किसी का। इट्स लार्जर देन लाइफ, यू आर लकी वंस माशाल्लाह से। तो इस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का जो आप बता रही हो, वीडियोस एल्बम्स पे जो काम हो रहा है, क्विकली संदस माय प्लान फॉर 2025 इज कि मुझे अपने गाने बनाने हैं। आई एम गोना रिलीज एन एल्बम एंड उसमें लाइक आर्ट से कम गाने नहीं होंगे एंड इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और मैं खुद ही प्रोड्यूस करती हूँ। तो दिस इज़ लाइक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ वर्क और उसके बाद देन आई विल गो बैक एंड देन आई विल मेक वीडियोस फॉर दैट। सो दिस इज़ माय गोल, स्मॉल स्टेप्स, लेकिन मैंने ये गोल रखा है अपना इस साल के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। सेम है, आपका शुक्रिया इस शो में बुलाने का। और इट इज़ अमेजिंग शो, हम सब देखते हैं, हमारी ऑडियंस देखती है और सब बहुत पसंद करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। या वी डिड। थैंक यू एंड वी वांट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। जीते रहिए, खुश रहिए। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई होप यू एंजॉयड बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और बहुत एंजॉय किया हमने तो शो। आ जाया करें, चक्कर लगा लिया जरूर आप बुला लिया करें। 12:30 से क्या है टाइम? 12:30। हाँ 12:30 बाकी टाइम नहीं हम बताएंगे। अच्छा जी पैसा, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you शुक्रिया। so much, Sandas. It's always nice to see you. All on the very PTV, best. yeah. You're a darling. Yeah. You know that. नाज़िश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख़वातीन उज़्ज़त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।